देश दूसरों का ऐसा इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता हमारी हत्या कर देता है। मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है। सर मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है। सर आप इस वीडियो को देखा होगा और वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा होगा कमेंट करके पहले तो बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सहारे ही मैं चलता हूं। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलते हैं और शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को मेरा दिखाने का एक ही उद्देश्य था, जहां लोग कहते हैं कि दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को मोछ रखना, ये मोछ देख रहे हैं ना, मोछ रखना क्या होता है कि पाबंदी है। घोड़ा पे चढ़ना पाबंदी है। अगर आप घोड़ी पे चढ़ जाएंगे तो आपको तुरंत मार दिया जाता था, काट दिया जाता था। आज बहुत बड़ा हमें लगता है कि मुद्दा उठाया है चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने पहली बार में, और बोलते गए एक मिनट करके अब सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर कर दिया। इस वीडियो को देखकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं चलते चलते बताऊं कि वाकई चंद्रशेखर आज़ाद कहीं सुर्खियों में रहते हैं कि कांवड़ को लेकर क्या होता है कि बवाल करते हैं, लेकिन वो लाजमी है। कहीं ना कहीं सबका हक है, सब लोग करें, अलग मैटर है। धर्म की बात करने वाले और मंदिर मस्जिद की बात करने वाले, चलिए ये तो अलग मैटर हो गया। लेकिन आज जिस तरह से मैटर इन्होंने उठाया, पत्रकारों को कहा कि स्वतंत्रता से उनको जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से उनको पत्रकारिता करने की अवसर है। सैल्यूट करता हूँ एक बार फिर से। एक झुमा दिया आपने, एकदम दिल गदगद हो गया चंद्रशेखर आज़ाद साहब आपकी बात को सुनकर। दूसरी तरफ क्या होता है, पुलिस के लिए भी कहते हैं कि पुलिस वाले 8 घंटा ड्यूटी। सैल्यूट करता हूँ एक बार फिर से आपको। तरह तरह की चीज़ें हैं। आज भी क्यों दलित का, लोग कहते हैं कि सिर्फ दलित का नेता है, नहीं, अगर दिल से देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण शेर था, शेर है और शेर रहेगा। वाकई मुझे नहीं पता, लेकिन जब से देखा जाए कि पहुँचते हैं सांसद भवन में, पहुँचते चुप कराते ही रह गए। महामहिम महोदय जी चुप कराते ही रह गए, लेकिन चुप नहीं होते, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। 1 मिनट के सारी बातों को बताते, सारी चीज़ों को उन्होंने अपने पेपर लीक से लेकर क्या होता है कि सारा मामला को रखते हैं। क्या अगर ऐसे लोग, ऐसे सांसद, एक सांसद अगर एक बातों का आवाज़ उठाने लगे तो क्या हमारा देश बदलेगा? नहीं बदलेगा साहब। संविधान, हमारा संविधान पे कोई आँच नहीं आएगा साहब, अगर ऐसे एक सांसद जाके सवाल करने लगे, सवाल उठा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने सवाल तो उठाया ना। खासतौर से नगीना के लोगों को जिस तरह से बताया कि उन लोग को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, कोई क्या होता है कि वहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, कोई वहाँ पे नौकरी करने के लिए संसाधन नहीं है, तो नगीना वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और नगीना वासियों को तो धन्य होना चाहिए कि ऐसा सांसद पाए हैं जो हमेशा आपकी बात करते हैं, जो हमेशा आपको ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करते हैं। आपको तो बहुत काफ़ी गर्व होना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हमने सांसद पाया है। आगे वीडियो में देखिए क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या है, क्लिप आपको हम दिखाते हैं। कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ साथ
2 अप्रैल 2018 को SC/ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे। वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना। वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें चंद्रशेखर। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद एक मिनट और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी, बस सब समाप्त कर रहा हूं। नोटबंदी पे छोटे मजले उद्योग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में OBC ST के योग्य अभ्यर्थी को NFS करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं, और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पे यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग। वो राज्य के विषय हैं, आप सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ। विषय सर पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत पसीना बातें हैं, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगति, वोटर स्कीम से उनको जो बाहर किया जाए। माननीय सभापति जी, 1 मिनट चाहिए सभापति जी। राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी। राम मंदिर से पहले हमारे गुरुगढ़ तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना। साथ साथ सभापति जी, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का है सर, इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी? दलित, पिछड़े, मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए, और देश किसी की बपोती नहीं है। चलिए आगे के लिए बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।